हेलो बच्चों। तो आज हम लघुत्तम समासवर्त और महत्तम समावर्तक का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर क्या है, आइए हम अपना क्या है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखें यहाँ पर भाई छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, हमको कौन सी संख्या चाहिए जो 15 से 25 से और 30 से विभाजित हो। और आपने क्या है पिछली पीरियड में पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि जब भी दी गई संख्याओं से विभाजित वाली बात करता है या छोटे से छोटे नंबर की बात करता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो 15, 25 और 30 का यहाँ पर लघुत्तम पता करते हैं। पहले क्या है 3 का भाग जा रहा है 15 में और 30 में, 3 कर देते हैं। 3 5 है 15, 25 में नहीं जाएगा और 3 से देंगे तो इधर कितना 10 आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर क्या है तीनों में यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, आप किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो इन सभी का गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है जब लघुत्तम निकालते हैं तो ऊपर से नीचे तक की सभी संख्याओं का इंटू करते हैं। मतलब 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 थी 150 यानी 150। तो आपका जो एलसीएम है लघुत्तम समावर्त है कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। मतलब भाई संख्या जिसमें 15, 25, 30 का भाग जाता है कौन सी है 150, सबसे छोटी। इससे छोटा नंबर अपने पास और कोई सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। आपको ऐसी संख्या पता करना है जिसमें 2 का भाग दें, 3 का भाग दें, 4 का भाग दें, 5 का या 6 का। इनमें से भाग दें तो 2 का भाग दें, 2 से डिवाइड करें तो शेषफल रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2। तो इसी प्रकार सभी से भाग देने पर शेषफल आपको यही कहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या है और बात वही आ गई कि दी गई संख्याओं से विभाजित करने मतलब एलसीएम तो आपको पता करना है। तो पहले तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आप क्या करोगे 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम हम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकाल रहा है तो दो संख्याओं में भी यदि किसी कॉमन फैक्टर का भाग जाए तो दें। ठीक है, जैसे 2 का भाग दें पहले तो 2 का भाग 2 में, 4 में और 6 में जा रहा है। 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा और 2 3 6। अब देखें 2 का भाग केवल 2 में जा रहा है इसलिए देने की जरूरत आपको नहीं है। अब 3 का भाग, तो 3 का भाग देखें 3 का 1 तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 2 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 3 एकम 3। ठीक है, तो अब इनका जो लघुत्तम समासवर्त आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12 और 12 5 60। तो इनका जो लघुत्तम आया वो 60 आया, लेकिन 60 आपका आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 60 तो आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें 2, 3, 4, 5 तथा 6 इन पांचों ही नंबरों का भाग इसमें जा रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि इनका भाग दें तो शेषफल 1, 2, 3, 4, 5 बचे। मतलब 2 का भाग देने पर शेषफल 1 आना चाहिए, 3 का भाग देने पर 2 आना चाहिए, इसी प्रकार 6 का भाग देने पर शेषफल 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है एलसीएम में अलग अलग शेषफल जब मांगता है रिमाइंडर तो उसमें एक कॉमन चीज होती है क्या, तो उनका अंतर समान होता है। कैसा? जैसे 2 का भाग देने पर शेषफल 1 है तो 2 और 1 का अंतर 1 है। 3 का भाग देने पर शेषफल कितना है 2 है तो 3 और 2 का अंतर 1 है। ठीक है, 4 का भाग देने पर शेषफल 3 है और 4 और 3 का अंतर भी 1 है। 5 का भाग देने पर शेषफल 4 है और 4 और 5 का अंतर भी 1 है। तो सभी का जो अंतर है वो 1 आ रहा है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो भी अंतर है वो अंतर दी गए एलसीएम में से आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 60 में से आप 1 माइनस कर दो 59, तो 59 आपके पास आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, समझने वाले प्रश्न है। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 58 तथा 86 को विभाजित करने पर सदैव 2 शेष रहें। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर
अब यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट बदल गया आपका। इधर अभी बात चल रही थी छोटी से छोटी संख्या वाली। जब भी छोटी छोटी वाली बात आती, छोटी से छोटी वाली बात आती है या दी गई संख्याओं से विभाजित करने वाली बात आती है तो आप एलसीएम निकालते हो। लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है या दी गई संख्याओं में भाग देने वाली बात आती है तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 37, 58 और 86 को विभाजित करने पर शेषफल 2 बचे। तो 37, 58, 86 से संबंधित आपको महत्तम निकालना है। लेकिन इसमें एक और ध्यान रखना कि जो शेषफल चाहिए, शेषफल जो चाहिए तो वो शेषफल को आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले ही इसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी 37 में से 2 माइनस करेंगे यानी 35 आ जाएगा। 58 में से 2 माइनस करेंगे यानी 56 आ जाएगा। और 86 में से 2 माइनस करेंगे 84 आ जाएगा। और इनका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। जितना शेषफल चाहिए वो पहले ही आप माइनस कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर किसका भाग जा रहा है तीनों में। अब महत्तम में एक और ध्यान रखना होता है कि जिन संख्याओं का महत्तम निकाल रहा है उनमें कॉमन फैक्टर का ही भाग देंगे, मतलब सभी में ही भाग जाए। तो देखें 7 का भाग जा रहा है, 7 5 35, 7 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसके अलावा और कोई सा भाग नहीं है जो 5, 8 और 12 को एक साथ विभाजित करे। इसका मतलब महत्तम कितना आया आपका 7, और जो महत्तम आया वो ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 7 आपका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है इधर नीचे। ठीक है, क्या दिया है, आरती ने 75 पेंसिल तथा 60 रबड़ अपने विद्यार्थियों में समान रूप से बांटे, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी। ठीक है, तो उसके पास क्या है 75 पेंसिल और 60 रबड़ हैं और अपने विद्यार्थियों में उसने समान रूप से बांटे, तो उसकी क्या है अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो बात वही हो गई, जब भी यहाँ पर अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा यदि चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको महत्तम समापवर्तक पता करना है। यानी आपको सीधा सा 75 और 60 का महत्तम चाहिए। ठीक है, महत्तम तो देखें ऐसी संख्या जिसका भाग 75 में भी जा रहा हो 60 में भी जा रहा हो, तो वैसे यहाँ पर क्या बनेगा 3 का भाग देंगे 25 आएगा, इधर 60 में देंगे तो 20 आएगा। अब ऐसा नंबर जिसका भाग 20 और 25 दोनों में जा रहा हो तो 5 है, तो 5 5 25, 5 को 20। अब आपके पास और कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि महत्तम आपका कितना आएगा, तो महत्तम केवल साइड वाली संख्याओं का ही गुणा करते हैं। ठीक है, इधर भी जैसे मैंने बताया कि केवल 7 को लिया, इधर भी क्या करोगे केवल 3 और 5 का इंटू करना है, तो 3 5 15। ठीक है, तो 15 आपका आंसर इसका बन जाएगा इसमें। ठीक है, अब आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए तो अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, 4 घड़ियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 6 मिनट के अंदर कितनी बार वह एक साथ बजेंगे। ठीक है, पहली घड़ी 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है, दूसरी प्रत्येक 8 सेकंड बजती है, तीसरी 12 में और चौथी 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 6 मिनट में यहाँ पर क्या है एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो पहले आप ये निकालें कि एक साथ कितने समय बाद बजती है, मतलब एक साथ यदि बजेंगी तो 6, 8, 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 6, 8 और 12 और 18 इनका एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, तो आप ऐसी संख्या निकालना चाह रहे हैं पहले जिसमें 6 का, 8 का, 12 का और 18 का भाग जाए, इसलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो किसका भाग जाएगा पहले 2 का, 2 3, 2 4, 2 6 और 2 9। ठीक है, फिर दोबारा भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 4 और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम निकाल रहा है इसलिए 2 संख्याओं में भी भाग जाएगा तो आपको देना चाहिए। ठीक है, तो 2 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 में नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का जा रहा है तो 3 का दे दोगे, 3 एकम 2 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 3 9। ठीक है, अब इनका पहले मैं लघुत्तम समापवर्त निकाल लेता हूं। और लघुत्तम समापवर्त यानी किसका मतलब क्या है कि यहां से क्या है यहां तक की सभी संख्याओं का इनटू। ठीक है, कर दें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 3 72। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 72 आएगा।
तो 72 आएगा, सेकंड में है तो सेकंड में ही लिख दूंगा मैं। तो 72 का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा नंबर जिसमें 6, 8, 12, 18 का भाग जाता है 72 है। यानी इसका मतलब ये है कि जो चारों घड़ियां हैं प्रत्येक 72 सेकंड में एक साथ बजती हैं। अगले 72 सेकंड में फिर दोबारा 4 की 4 एक साथ बजेंगी। अब 72 सेकंड में एक साथ बजती हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि 6 मिनट में कितने बार बजेंगी। और 6 मिनट में पूछा है तो 6 मिनट में, चूंकि आप जानते हो कि 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 6 मिनट में तो कितनी बार बजेंगी, तो एक पहले तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए 60 गुणा 6। और इसमें हम 72 का भाग देते हैं, कहते हैं एक बार 72 सेकंड बजती है, तो 60 गुणा 6 में कितने बार बजेंगी, और प्लस आपको एक करना पड़ेगा। एक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब घड़ी बजती है तब कोई समय नहीं लिया जाता उसमें, तब कोई समय नहीं होता यहाँ पर, इसलिए। तो अब इनको यहाँ पर आप काट दोगे, ठीक है। देखें, इनको यहाँ पर आप काट देते हैं तो 6 से 36, यानी यहाँ पर 10 बच जाएगा, और 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे कितने 5, तो कितना जाएंगे यहाँ पर 5 और 1 6, तो 6 बार, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि वो घड़ियां कितने बार बजेंगी, तो 6 बार बजेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाहवर्त उनके महत्तम समाहवर्तक का 28 गुना है। उनके लघुत्तम समाहवर्त और महत्तम समाहवर्त का योग 1740 है। उनमें से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या पता करना है। अब इसने कह दिया है कि लघुत्तम महत्तम का 28 गुना है। तो जैसे यहाँ पर लघुत्तम महत्तम का 28 गुना है, तो जैसे यहाँ पर एक साइड में लघुत्तम मान लूं और एक साइड महत्तम मान लूं, तो लघुत्तम महत्तम का 28 गुना है, मतलब यदि महत्तम x है तो लघुत्तम कितना 28 गुना, मतलब 28 x है, ठीक है। अब इसके बाद कह दिए लघुत्तम और महत्तम का योग 1740 है, मतलब इन दोनों को यदि आप प्लस करोगे x और प्लस 28x, मतलब कितने हो जाएंगे 29x, प्लस करेंगे तो बराबर कितना आएगा 1740, ठीक है। तो 29x बराबर 1740 है, तो 29 उधर जाएगा गुणा में, तो कितने बार पहुंच जाएगा यहाँ पर क्या है 6 बार, ठीक है। यानी इधर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, और x बराबर 60 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x बराबर 60 आ गया तो आपका महत्तम और लघुत्तम मिल जाएगा। लेकिन उसमें कह दिया है कि एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने क्या है पिछले पीरियड में पढ़ा था फॉर्मूला कि लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर संख्याओं का गुणा। तो लघुत्तम कितना है 28x, x मतलब 60, इंटू महत्तम कितना है HCF x, तो x मतलब 60, बराबर संख्याओं का गुना। तो संख्याएं मतलब एक संख्या 240 है और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जैसे मैं बाय मान लेता हूं क्योंकि x आप पहले मान चुके हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो बाय मतलब दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। देखो एक जीरो से एक जीरो कट ही जाएगा, ठीक है। 6 से काटोगे तो 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, और 4 से 60 को काटोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर बाय बराबर में 15 गुणा 28, 15 अट्ठे 120, 12 15 दूनी 30 और 12 यानी कितनी 42, ठीक है, यानी 420। यानी दूसरी जो संख्या है वो कितनी यहाँ पर 420 है। यही आपको इसमें निकालना था इसमें, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया है यहाँ पर, इसको पढ़ें। क्या दिया है, 3 अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे बजी हों तो फिर वे कितने बजे बजेंगी। मतलब सीधा सा आपको 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। ऐसे समय पर बजेंगी जिसमें 10 का, 15 का और 30 का भाग जाए, इसलिए हमको इनका एलसीएम निकालना है। मतलब 10, 15 और 30 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी लघुत्तम समाहवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो करें यहाँ पर, तो किसका भाग जा रहा है 2 का भाग देता हूं पहले मैं, 2 5 10, 15 में नहीं जाएगा, 30 में देंगे तो 15 जाएगा, ठीक है। फिर किसका जा रहा है 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे 5 में जाएगा नहीं, 3 5 है, 3 5 है, फिर 5 5 है, तो इसका मतलब 5 का ही भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। अब इनका आप लघुत्तम निकालें, यानी कितना बनेंगे, तो यहाँ पर नीचे तो 1 है, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी 30 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे। लेकिन कितने बजे, तो सुबह 9 बजे से 30 मिनट बाद, मतलब कितने बज जाएंगे 9:30 बजे, ठीक है। कौन सा टाइम होगा ये सुबह का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9:30 सुबह,
ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, और उनका महत्तम HCF 20 है, बड़ी संख्या क्या हुई। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर आपको निकालना है। जब भी संख्याओं का अनुपात रेशो दे और उसके साथ यदि HCF महत्तम दे तो जो निकालना उसका वैसा वैसा इंटू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर किसमें महत्तम का, तो यदि बड़ा नंबर चाहिए तो 5 में गुणा कर दो, बड़े अनुपात में गुणा कर दो। छोटा नंबर चाहिए तो छोटे अनुपात में गुणा कर दो, मतलब 3 में गुणा कर देते। तो 5 का 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 5 100, मतलब बड़ी संख्या आपकी कितनी है, 100 है। यदि आपसे पूछा होता कि छोटी संख्या क्या है तो 20 का गुणा 3 में कर दो, 20 3 60, महत्तम का गुणा करने पर डायरेक्ट आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार इनको यहाँ पर आपके नोट कर लीजिए और अगले प्रश्नों को फिर देखते हैं हम। तो देखें अगला प्रश्न हमारा क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं इवन नंबर्स का एलसीएम लघुत्तम समावर्त 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए वो संख्या कौन सी है। जब भी आपको क्रमागत संख्याएं दे रखी हों, सम क्रमागत, विषम क्रमागत, किसी की क्या गुणज क्रमागत इस प्रकार दे रखी हों, तो सम क्रमागत यदि संख्या है तो इसका मतलब ये है कि वो दो दो के डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि उनका महत्तम निश्चित रूप से 2 बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर लघुत्तम तो उसने दे ही रखा है कितना 144 है, और सम क्रमागत संख्या है तो सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम सदैव 2 ही आता है। ठीक है, तो आपका हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर देखो लघुत्तम यानी 144, महत्तम यानी कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, बराबर संख्याएं, तो संख्याएं जैसे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी यहाँ पर x प्लस में 2, क्योंकि यहाँ पर समक्रमागत संख्या मतलब दो दो के डिफरेंस से बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या बनेगा यहाँ पर x और x प्लस 2 बराबर कितना 144 का 2 गुना यानी कितना 288। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन गया। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू पहला नंबर और 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर, लेकिन x की वैल्यू कैसे निकालें। तो अब ऐसी दो संख्याएं जिनका इंटू कितना है 288 है, और दूसरा जो नंबर है पहले नंबर से 2 ज्यादा है। ठीक है, और 2 ज्यादा है तो अब आपके पास यहाँ से ऐसी संख्या ढूंढना है तो यहाँ से आप इसके फैक्टर कर सकते हो 288 के। कैसे, ऐसे काटे यहाँ पर, जैसे 200 काटा 144 आएंगे, फिर 2 से काटा 72 आ जाएंगे, फिर 2 से काटा कितने जाएंगे यहाँ पर 36। अभी मैं देखता चल रहा हूँ, इधर 36 है, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, अंतर 2 देखना है मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से काटता हूँ तो कितना आता है यहाँ पर 18 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 और 18 का अंतर यानी 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 288 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 18 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये निकला कि x बराबर कितना है 16 है, और दूसरा नंबर यहाँ पर x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 18 है, मतलब मेरी ये दोनों संख्या है वो 16 और 18 है। ठीक है, सम भी है क्रमागत भी है सम क्रमागत में, और इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 144, और एचसीएफ में सम तो निश्चित ही है कि उसका सम है इसलिए। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोर्ड पर देखें क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम समावर्त 81 है, महत्तम क्या हुआ। तो फॉर्मूला अपना वही है, लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लघुत्तम गुणा महत्तम, तो लघुत्तम एलसीएम कितना दिया है 81, महत्तम तो महत्तम आपको पता नहीं है, बराबर संख्याओं का गुणनफल मतलब 4941 डायरेक्ट ही दिया है, आपको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब महत्तम समावर्तक बराबर कैसे निकालोगे, तो 4941 और बटे में 81। ठीक है, इंटू में तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पर भाग देते हैं तो देखो 9 से ही कट जाएगा, यहाँ पर 9 से काटते हैं तो 9 × 81, और 9 से काटते हैं तो 9 5 45। ठीक है, यानी 4 बचे, 4 बचे यानी कि यहाँ पर 44 हुआ। ठीक है, 9 चौको 36 यानी 8 बचे, 9 × 81। ठीक है, फिर 9 से काट देंगे तो 9 छक्के 54 और 9 एकम 9, तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा 61, मतलब उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा 61 होगा, 61 होगा। ठीक है, अब आप इनको फिर दोबारा यहाँ पर क्या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप इसको कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज का क्या अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।